गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे पाठ 4 देश के नाम संदेश का स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करने में मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली है, हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। बाहर से दहेज का विरोध करके चुपके से दहेज लेना बहुत ही गलत है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी है। दूसरे देशों में और अपने देशों में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो दूसरे देश में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं, उनकी व्यवस्था का पालन करते हैं और उनकी व्यवस्था को अनदेखी भी नहीं करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हमारी हिम्मत नहीं होती, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तो दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति बहुत महत्व रखते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कागज यहाँ वहाँ फेंक कर कूड़ेदान में ही डालते हैं, फेंकते नहीं है और कूड़ेदान में ही डालते हैं। सिगारेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते हैं। कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते को सड़कों पे गंदगी नहीं करने देते हैं। समुद्र तटों पर नारियल इधर उधर नहीं डालते हैं। वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधारेंगे? अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की व्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने के लिए सरकार को सहयोग करें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था सुधार सकते हैं। हम ये सोचेंगे कि हम अकेले हैं, हम एक कचरा डालेंगे तो क्या, पर हम एक कचरा बंद करेंगे डालना तो ऐसे कई लोग होंगे जो कचरा डालना बंद करेंगे तो देश में स्वच्छता आएगी। प्रश्न 2, जीवन में सफाई का महत्व समझते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये आपको आपके मित्र को पत्र लिखना है यहाँ पे। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो अभी खेलता हूँ यानी कि वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, तो कल गया था तो वो भूतकाल हो गया। कोई गाना गा रहा है तो अभी गा रहा है यानी कि वर्तमान काल। आज ठंड ज़्यादा होगी तो आज ठंड ज़्यादा होगी यानी कि भविष्यकाल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं यानी कि वर्तमान काल। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई यानी परसों हुई तो हो गई वो भूतकाल। काल परिवर्तन कीजिए। मैं बाजार गया तो हमें उसको भविष्य काल में परिवर्तन करना है यानी मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, उसका हमें भूतकाल करना है यानी मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिम वर्षा हुई, उसका भविष्यकाल करना है, शिमला में वर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, उसका वर्तमान काल करना है तो मैं पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पे अपना ये स्वाध्याय पूर्ण होता है। यहाँ भाषा संस्था में कई कहावतें दी है, वो आपको पढ़नी है। बाय।